है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो IOCL की तरफ से बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। धमाकेदार वैकेंसीज अभी निकली हुई है, 1720 वैकेंसी इन्होंने रिलीज की हुई है, ठीक है। इनकी पूरी जानकारी देखने वाले हैं। यदि आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से किया हो, आपने नॉर्मल BSc किया हो, 12th किया हो, ठीक है, 10th किया हो, सभी इन लोगों ने वैकेंसी रिलीज की हुई, ठीक है। समथिंग 12 से 15 डिसिप्लिन में इन लोगों ने रिलीज की, तो हर चीज को हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका पहले बता दूं, इसका फॉर्म का कोई फीस नहीं लगने वाला, इसलिए आप प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। IOCL अप्रेंटिस भारतीय 2023 इंडियन ऑयल जॉब, ठीक है, निकली हुई है। इसमें भर्ती ऑनलाइन माध्यम से निकली। आवेदन की अंतिम तिथि इसमें 20/11/2023 है। आवेदन शुल्क इसमें बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, ठीक है। आयु सीमा आप 18 से 24 वर्ष तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं पोस्ट कौन कौन सी इसमें पोस्ट है। देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिस कोड 110, ये है 10+2 यानी कि 10+2 12th इंटरमीडिएट पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसमें 49 वैकेंसीज है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इसमें है वो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की है, बैचलर डिग्री BA, BSc, BCom फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अकाउंटेंट की है इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर फिटर मैकेनिकल की है, इसमें क्लास 10th हाई स्कूल पास विद 12 ईयर ITI होना चाहिए आपके पास। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है, इसमें स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी। स्किल सर्टिफिकेट में ट्रेड अप्रेंटिस की है, कोड 111, इसमें 33 पोस्ट है और 10+2 यानी कि आपको 12th होना चाहिए। फिर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको होना चाहिए, ठीक है। ये मैकेनिकल की है, जिनकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की है जॉब है। 169 इसमें वैकेंसीज है और यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस की इसमें जॉब है, 224 में पद आए हुए हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। यदि इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग या एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। और भी बहुत सारे डिसिप्लिन दिए हुए इन लोगों ने, ठीक है। बॉयलर यानी कि मैकेनिकल ट्रेड अप्रेंटिस की है जो भी, इसमें आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस BSc यानी PCM यानी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपको होना चाहिए डिग्री इसमें। ये है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ट्रेड अप्रेंटिस की, इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस BSc PCM या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपको होना चाहिए, जिसमें 421 पद है। केमिकल ये ट्रेड, ये है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की जो भी यहाँ पे इसमें होना चाहिए। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट के नाम इन लोगों ने यहाँ पर एक्स्ट्रा और दे दिए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, फिटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, बॉयलर, अटेंडेंट, केमिकल, ये सभी पदों की यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, ठीक है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप एक बार नजर पड़वा देता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इन चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ, ठीक है। आप लोगों को जो पोस्टिंग मिलेगी ना, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, PRPC पानीपत, दिग्बोई, ठीक है, बोनागांव, पारादीप, यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग का पीरियड जो रहेगा इसमें 12 मंथ रहेगा, ठीक है। इतना इसमें यहाँ पर रहने वाला है। तो उसका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहाँ से होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन ऑयल, एक सेकंड, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाए, इसको आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको यहाँ लिंक बता देता हूँ। इसी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, इसी के अंदर इनकी सारी लिंक दी हुई है और इसका फॉर्म मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा किसे भरते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये www.iocl.com ये है, और एक दूसरी जो एक और वेबसाइट है कि www.iocrecruit.in। आप इन दोनों वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट पे जाके इसका अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका होगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको सारे डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो भी एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट बस, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएगी।
देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए 18 से 24 है, एसटीएससी के लिए 18 से 29 है और ओबीसी के लिए 18 से 27 साल है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस वो होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, आईयूसीएल में एग्जाम पैटर्न भी जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, 5 सेक्शन में रहेगा इसका एग्जाम। ठीक है, 120 मिनट का एग्जाम रहेगा। देखो यहाँ पर बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें जो रहेंगे वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ऐसे उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, 20 के समथिंग में जो क्वेश्चन आएंगे इनमें जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, जीके जीएस आएगा और ट्रेड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है जिसमें आप फॉर्म भर रहे हो उसका थोड़े बहुत उसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और 120 मिनट रहेगा जिसमें आपको एग्जाम देना है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियरली जवाब दे दूंगा।